तो नाड़ी स्वेद। तो इसमें नाड़ी कैसी होती है, वो हाथी की सूंड के समान होती है। तो इस पे सवाल पूछ लेता है कि शेप ऐसी क्यों रखते हैं, तो शेप का कारण है कि वो एकदम से जो वाष्प बनी ना, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो सीधा जाके ना स्किन पे टच हो। ठीक है। तो हाथी की सूंड की तरह मुड़ी होती है, तो टकरा टकरा के उसकी स्पीड एक तो कम हो जाती है और टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। तो इसलिए वो शेप होती है। फिर उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, व्याम दीर्घ, व्याम अर्ध दीर्घ, कि एक व्याम या आधा व्याम। ठीक है। तो एक व्याम कितना है, 3.5 हाथ के बराबर है। आपको मैंने बता दिया एक हाथ कितने का होता है, 24 अंगुल का, 24 अंगुल। और ये दूरी क्या होती है, एल्बो से लेके मध्यम अंगुली। ठीक है। तो वो याद रखना। उसी तरह चाहो तो अरतनी याद रख सकते हो, एक अरतनी, वो भी सवाल आता है कि अरतनी से क्या समझते हो। तो अरतनी होती है एल्बो से लेके जो लिटिल फिंगर है, इसके टिप तक की दूरी, ये होती है 22 अंगुल। तो एल्बो से मिडिल फिंगर, ये हो गया हाथ। एल्बो से लिटिल फिंगर, ये हो गई अरतनी, 22 अंगुल की। ठीक है। फिर देखो और आगे, कि दो तीन स्थानों पर मुड़ी होती है, और इसमें अगर कोई छिद्र हो तो उसको एरंड के पत्तों से कवर कर देते हैं, एरंड के पत्तों से। आगे चलिए। नेक्स्ट यहाँ एक लिखा है अवगाहन। अवगाहन क्या होता है कि पेशेंट को पानी के अंदर बैठा देना जैसे। ठीक, जैसे सिट्स बात होता है। तो उसका टाइम कितना है, तो भाव प्रकाश ने बताया 4 मुहूर्त इसका समय। और इसमें पानी कहाँ तक भरते हैं, वो लिक्विड जिसके अंदर बैठा रखा है, तो नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक लिक्विड भर देते हैं। ठीक है। 4 मुहूर्त का समय है, देख लो अच्छा खासा समय है ये। 4 मुहूर्त, और नाभि के 6 अंगुल तक द्रव भरते हैं। नेक्स्ट सबसे जरूरी स्वेद इस चैप्टर का, जेनताक स्वेद। तो पहला, इसकी ऊंचाई कितनी होती है दीवारों की, जेनताक स्वेद में, तो 16 अरत्नी दीवारों की ऊंचाई है, याद रखेंगे। जेनताक स्वेद 16 अरत्नी ऊंचाई है। बहुत सारे वातायन यानी झरोखे कह लो, वो होते हैं। चारों ओर 1 अरत्नी ऊंचाई की पिंडिका या चबूतरा बना होता है। इसमें अंदर बैठने के लिए समझ लो कि जो सिटिंग की व्यवस्था है, वो 1 अरत्नी की हाइट के ऊपर एक बैठने का स्पेस बनाया हुआ है। तो चारों ओर 1 अरत्नी ऊंचाई की पिंडिका होती है। बीच में एक अंगार कोष्ठक होता है, जिसमें मतलब आग जल रही होती है मध्य में इसके। ठीक है। तो शब्द आया चतुष्किष्कु मात्र, उसकी ऊंचाई के लिए, यानी 4 हाथ। ये ध्यान रखना शब्द भी, चतुष्किष्कु मतलब 4 हाथ की ऊंचाई होती है। तो इसमें कोयले भरे होते हैं। अब वो हीट जो है अंदर, उसको बाहर आने के लिए इसमें क्या होता है, छिद्र होते हैं इसके अंदर। जो बीच में अंगार कोष्ठक रखा हुआ है, इसमें छिद्र होते हैं। कोयले किसके जलाए जाते हैं, तो खदिर के, अश्वकर्ण के। ठीक है। तो क्या याद रखना है, जेनताक स्वेद। ये आपको पहले ही बता दिया होगा किस ऋतु में यूज करते हैं, बोलो। हेमंत ऋतु। हेमंत हेमंत ऋतु। ऋतु में, हेमंत ऋतु में। हेमंत। क्लियर है। तो हेमंत ऋतु में यूज करते हैं इसको। 16 रत्नी दीवारों की ऊंचाई है, बहुत से वातायन होते हैं। चारों ओर 1 अरत्नी ऊंचाई की पिंडिका होती है इसमें। अंगार कोष्ठक बीच में होता है, चतुष्किष्कु मात्र यानी 4 हाथ का। ठीक है। इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिनमें खदिर और अश्वकर्ण के कोयले जला रखे होते हैं हमने, तो इतना याद रखोगे। एक है कुटी स्वेद। उसको कह रहे हैं कि वो रूक्षतम स्वेद होता है, उसमें मतलब आलोचना, कहने का मतलब उसमें झरोखे हैं ही नहीं। जैसे जेनताक स्वेद में पढ़ रहे हो कि बहुत सारे झरोखे होते हैं, लेकिन कुटी स्वेद के अंदर झरोखे होते ही नहीं है, तो वो रूक्षतम स्वेद है। ये भी याद रखेंगे, वृत्ताकारम आलोचनाम। नेक्स्ट आ जाइए। आपने साग्नि स्वेद देखे 13, अब लिखे हैं निराग्नि स्वेद। इनकी संख्या होती है 10। कौन कौन से 10 होते हैं, तो देख लो एक बार। व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रवारणम, शुद्धा, बहुपानम, भय, क्रोध, उपनाह, हाहव और आतप। इन सब में अग्नि का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन स्वेटिंग होती है। तो व्यायाम करना, उष्ण घर में रहना जैसे। गुरु प्रवारणम, तो उष्ण गर्म कपड़ा आप ओढ़ लो वो। शुद्धा, भूख की वजह से कह रहे हैं कई बार स्वेटिंग होने लगती है। बहुपानम, बहुत ज्यादा आप जैसे अल्कोहल वगैरह मेनली की बात है यहाँ, वो पी लो तो भी ऐसा होता है। डर की वजह से, क्रोध की वजह से। उपनाह स्वेद का एक प्रकार है ना, वो निराग्नि स्वेद होता है, तो उसमें भी कह रहे हैं ऐसा होता है। हाव और आतप, तो मतलब लड़ाई झगड़े में और धूप में चले जाना, वहां डायरेक्ट अग्नि नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी स्वेटिंग होगी। क्लियर। तो निराग्नि स्वेद 10 है आपके लेवल में, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा इस लेवल पे। नंबर याद रखना बस, निराग्नि स्वेद 13 होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने स्वेदन के कितने द्वंद का उल्लेख किया, या फिर किस आचार्य ने षट स्वेद का उल्लेख किया, दोनों तरह से सवाल आते हैं। तो स्वेदन के त्रिविध द्वंद चरक ने बताया कैसे। एकांग सर्वांग, कि भाई स्वेदन कहाँ हो रहा है, एक अंग में हो रहा है, सारे शरीर में हो रहा है। स्निग्ध रूक्ष,
फिर साग्नि निराग्नि, अग्नि के साथ बिना अग्नि के। तो ये 6 तरह के स्वेदन हो जाते हैं, या फिर इनको कह लो त्रिविध द्वंद। ठीक है ना, तो 6 चीजें हैं, याद रखना। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है उपकल्पनीय अध्याय। उपकल्पनीय अध्याय पढ़ चुके हो कि चरक ने आतुरालय का उल्लेख सूत्र 15 में किया है। सूत्र 15, आतुरालय का उल्लेख। ठीक, आगे देखिए। वमन कर्म कब कराना है? तो सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, कि व्यक्ति सुखपूर्वक सो के उठा है, उसने जो खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, सुखपूर्वक सो के उठा है, सुबह सुबह के समय कफ बढ़ा होता है, आप जानते हो। तो इसीलिए सुबह सुबह वमन कराया जाता है। ठीक है। द्रव्यों के नाम लिखे हैं, चाहो तो पढ़ लो एक बार। मधु, मधुक, सैंधव, फाणित, मदन फल, तो ये चीजें यूज की जाती है। ठीक है, 1 मिनट रुकोगे। देखिए आगे बेटा। तो वमन कर्म कब कराना है? सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, और किन चीजों से कराते हैं, बेसिक बातें हैं तो इनकी बात करेंगे नहीं, आगे चलिए आप। चरक कल्प 1 के अंदर वहां मदन फल पिपली की मात्रा बताई है वमन कराने के लिए। तो वो लिखिए अंतर नख मुष्टि प्रमाण, है ना, नाखूनों को अंदर करके आप जो मुष्टि बनाओ उसमें जितनी मात्रा आ जाए, कह रहे हैं उतनी मात्रा में मदन फल पिपली का प्रयोग करना है वमन कराने के लिए। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मदन फल कषाय की बात है, यहाँ भी आप देख पा रहे हो मदन फल कषाय मात्रा। तो कषाय यानी क्वाथ कितना देते हैं, तो इसकी मात्रा कुछ नहीं बताई, लिखना है प्रति पुरुषम अपेक्षित अव्यानी, कि प्रत्येक पुरुष के लिए मात्रा अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मेनली तो ऊपर वाला पॉइंट ध्यान रखना कि बदनफल पिपली की मात्रा कितनी होती है। तो अंतर नख मुष्टि प्रमाण। नेक्स्ट चलिए, अगले 3-4 पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है कि आपने किसी को वमन द्रव्य पिला दिए, तो एकदम से तो वमन होगा नहीं, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। उस वेटिंग पीरियड में बता रहे हैं आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो और उसका क्या मतलब है, इस पे सवाल आता है, ध्यान से देख लेना। कह रहे हैं कि स्वेटिंग होने लगी व्यक्ति को, आपने पिला दिया उसको वमन द्रव्य, अब उसको स्वेटिंग होने लगी है, स्वेद आने लगा, तो मतलब दोष जो है वो पिघलने लगे, दोष प्रेविलियन हो गए, मतलब पिघल गए हैं। फिर उसको लोमहर्ष होने लगा। ठीक है, रोंगटे खड़े होना जो कहते हैं जैसे, तो मतलब दोष अपने स्थानों से चल दिए हैं, स्थान से प्रचलित हो गए, क्योंकि कहाँ लाना पड़ेगा उनको, अगर वो शाखाओं में है तो उनको कोष्ठ में लाना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है, अगर आपको वमन या विरेचन कराना है तो दोषों को वापस आपको कोष्ठ में लाना पड़ेगा, कोष्ठ से लाके उसको आप विरेचन या वमन से निकाल सकते हो। ठीक है, तो लोमहर्ष हुआ मतलब दोष चल दिए कोष्ठ में आने के लिए। फिर कुक्षी में आधमान होने लगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी, मतलब तो दोष कुक्षी में आ गए, दोष कुक्षिगत हो गए। फिर है हृदलास और आश्चर्य श्रवण, कि व्यक्ति को नोजिया जैसा होने लगा है, सलाइवेशन होने लगा है बहुत ज्यादा, तो आप समझ गए कि दोष ऊर्ध्वमुखी हो गए, यानी वमन बिल्कुल आने को तैयार है, कहते हैं ना वोमिटिंग होने वाली है बिल्कुल, तो वो बात आ गई। तो श्वेत का प्रादुर्भाव, दोष पिघल रहे हैं। लोमहर्ष हुआ तो स्थान से चल दिए। कुक्षी में आधमान हुआ, दोष कुक्षी में आ गए तो आसान ही है। और हृदय से आश्चर्य श्रवण हो रहा था, दोष ऊर्ध्वमुखी हो गए। याद रखना, इन पे सवाल आता है। अब जैसे ही आप देखते हो व्यक्ति को नौजिया होने लगा है, हृदय होने लगा है, तो अब क्या करना है, उसको जानू समान ऊंची चौकी पर बैठा दो कि भाई अब उसको वोमिटिंग होने वाली है। ठीक, बाकी आगे काम के पॉइंट नहीं है हमारे लिए, आगे चलेंगे। ये देखो, इस पर भी सवाल आया हुआ है, बहुत जरूरी नहीं है, मन हो तो देख लेना। कि अगर व्यक्ति मान लो ज्यादा उन्नत होकर बैठा है, मतलब वॉमिटिंग करते हुए थोड़ा शरीर को झुकाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं किया व्यक्ति ने, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है अगर, तो क्या हो सकता है, तो पृष्ठ में हृदय में पीड़ा हो सकती है। ठीक है, हृदय पीड़ा चाहो तो याद रखना, हृदय पीड़ा ज्यादा उन्नत बैठने पर। अवनत ज्यादा झुककर बैठा है तो सिर में और कोष्ठ में पीड़ा हो सकती है, सिर और कोष्ठ में पीड़ा। और पार्श्व की तरफ झुककर बैठा है थोड़ा,
तो हृदय में, कोष्ठ में, पार्श्व में, ऊर्ध्वजत्रुगत, इन अंगों में पीड़ा हो सकती है। ठीक है, तो मेरे याद करने का तरीका ये है कि उन्नत बैठा है तो उसको हम डांट देंगे, हप कह देंगे कि भाई ज्यादा तुम बन कर दिखा रहे हो, तो हप। हा से हृदय, पा से पृष्ठ में पीड़ा। अवनत, कोई झुक कर रहता है तो कहा जाता है ना, इससे सीखो, देखो झुकना, है ना, कि झुक कर रहना चाहिए बड़ों के सामने, ऐसा करके। तो सीखो, सीखो मतलब सिर और कोष्ठ में पीड़ा, सीखो ऐसा करके। और पार्श्व में, तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर पार्श्व में हो जाए, अपना हक ना लेता हो, तो उसको समझाना है कि भाई हक पा जा अपना, डर मत, पार्श्व में मत हो, साइड से मत हो। लोग साइड लाइन हो जाते हैं ना, कि साइड लाइन नहीं होना है, अपना हक पा जा। हक यानी हृदय, कोष्ठ, पार्श्व और जा से जत्रु, इन अंगों में पीड़ा। तो मन है, देखना चाहो तो, मैंने कहा बहुत जरूरी तो है नहीं, देखना चाहो एक बार देख सकते हो इसको भी। नेक्स्ट चलिए, वमन के अयोग का लक्षण। तो यहाँ पर कुछ स्किन डिसऑर्डर्स लिखे हैं, स्फोट, कोट, कंडू, इसको याद रखोगे कि वमन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। इतना बस याद रखना आप, इसमें स्फोट, कोट, कंडू इत्यादि हैं, देख लेना। यहाँ लिख रहे हैं कि वमन द्रव्य, जो आप देखते हो कितना वॉमिटस आया बाहर, तो वो कहने जब औषधि निकल जाए जो आपने पिलाई हो, उसके बाद उसको देखना चाहिए, उसके बाद काउंट करना चाहिए, वजन वगैरह अगर देख रहे हो। इसी तरह विरेचन द्रव्य के शुरू के 2-3 वेग जब हो जाए व्यक्ति को, उसके बाद देखना चाहिए कितना परगेशन हुआ, कितना विरेचन हुआ। तो वमन औषध निकलने के बाद, और विरेचन 2 से 3 वेग होने के बाद, ये याद रखोगे। यहाँ लिखा है कि संशोधन के कितने उपद्रव होते हैं, हेडिंग ऐड कर लेना, इसको हटा दो, आप यहाँ लिखो संशोधन के उपद्रव, पूरा हटा दो, यहाँ लिखो संशोधन के उपद्रव कितने होते हैं। तो चरक के 10, सुश्रुत के 15 और वाग्भट के 12, तीनों याद रखने हैं आपको। चरक के 10 हैं संशोधन उपद्रव, सुश्रुत के 15 हैं, वा से वाग्भट, बा से 12 हैं, तो वाग्भट के 12, चरक 10, सुश्रुत 15। नेक्स्ट चलिए, संसर्जन कर्म, शायद बात हो गई होगी कि अग्नि और प्राणों की रक्षा के लिए कराया जाता है संसर्जन कर्म। नेक्स्ट आ जाता है विरेचन कर्म। विरेचन भी सेम ही कंडीशन है, वमन की तरह, सुखोषितम सुप्रजन भक्तम, सुखपूर्वक सो के उठा है, उसको देना है। विरेचन किससे कराओगे, तो त्रिव्रत, ठीक है, इसके साथ कराते हैं विरेचन। उसकी मात्रा बता रहे हैं, अक्ष मात्रम, अक्ष मात्रा एक कर्ष के बराबर होती है, वो एक ही चीज है, पर्याय है। अच्छा, विरेचन में धूमपान नहीं कराते। और वमन में आप देख रहे होगे लास्ट में देखो लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये लास्ट में लिखा हुआ है कि स्नैहिक, विरेचनिक, उपशमनीय, इन धूमपान का प्रयोग कराता है। तो इसमें ना सवाल पूछता है कि वमन कराने के बाद धूमपान कराया जाता है, क्यों कराया जाता है। तो इसका आंसर लिख लो, वमन के बाद धूमपान क्यों कराता है। तो इसमें लिखो शेष दोषों की निवृत्ति के लिए, शेष दोष, कि मैक्सिमम तो आपने निकाल दिए होंगे वमन करा के, लेकिन फिर भी कुछ रह जाए, अब क्योंकि धूमपान है, वात और कफ के अगेंस्ट काम करेगा, तो शेष दोषों की निवृत्ति के लिए धूमपान कराया जाता है। ठीक है, विरेचन में नहीं कराते, क्योंकि विरेचन तो पित्त के लिए करा रहे हैं मेनली हम लोग। यही एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि वमन, विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए, और इन कर्मों के अंत में स्नेहन कराना चाहिए। तो वमन, विरेचन आदि आप करा रहे हो तो बीच बीच में स्नेहन और स्वेदन कराएं। स्नेहन स्वेदन याद रखना, मतलब क्या है कि आपने वमन कराया, तो अब ये मत सोच लो कि मैंने पहले तो कराया था स्नेहन स्वेदन, अब सीधे विरेचन करा देता हूँ, नहीं, कह रहे हैं दोबारा से आप स्नेहन स्वेदन कराओ, अब उसको विरेचन कराओ, अगला कुछ कराना है फिर स्नेहन स्वेदन कराओ। क्लियर। और लास्ट में आके जरूर स्नेहन कराना है, जब आप पूरा पंचकर्म भी कर लो तो उसके बाद भी स्नेहन कराते हैं अंत में, क्यों कराते हैं, इसका भी आंसर लिख लो, पूछ लेता है इसको भी। इसलिए कराया जाता है कि वायु बढ़कर रोग ना उत्पन्न कर दे। कि जब आप संशोधन कराते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं अपतर्पण चिकित्सा ही कर रहे हो, संशोधन यानी, और अपतर्पण करने से वायु बढ़ जाती है, वायु बढ़ेगी तो वात की वजह से होने वाले रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे शूल होना। ठीक है, तो उनको सबसाइड करने के लिए, उस बड़ी वात को सबसाइड करने के लिए अंत में स्नेहन कराया जाता है। नेक्स्ट चलिए, संशोधन कर, छोड़ो ये नहीं आपके काम की चीज, आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम चिकित्सा प्रभृतय अध्याय, चिकित्सा प्रभृतय अध्याय। ठीक है, तो पहले वर्ड लिख रहे हैं वैद्यमानी,
वैद्य कौन होता है? तो मूर्ख वैद्य होता है। सम्यक वृत्ति यानी प्रॉपर विरेचन हुआ है तो उसका क्या लक्षण है? दुर्बलता, लघुता, गिलानी। इन तीनों शब्दों को याद रखना। तो ये अच्छी बात है, मतलब विरेचन प्रॉपर हो गया तो व्यक्ति का शरीर जो है उसको लघुता लगेगी, शरीर में अपने दुर्बलता भी महसूस होगी, और गिलानी थोड़ी सी हो जाएगी उसको। ठीक है। बाकी देख ही पा रहे हो, व्याधि नाम अणुता। ठीक है, व्याधि जो है कम हो जाएगी, है ना। तो बाकी नहीं, ये शुरू के 3 पॉइंट ध्यान रखो। दुर्बलता, लघुता, ग्लानि होना सम्यक वृत्ति का लक्षण है। जैसे पीछे देखा था सम्यक स्नेहन के लक्षण में, अधस्तात स्नेह दर्शनम और ग्लानि। ठीक है ना, तो वो भी याद रखना है। आगे आ जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर अगर विरेचन नहीं हुआ तो किन दोषों की वृद्धि होती है? तो यहाँ लिख रहे हैं श्लेष्मा और पित्त बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? तो वैसे तो ये पंचकर्म की बात है, मगर मैं यही बता देता हूँ क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा है अभी, वमन वाला। तो लिख लो ऐसा कि वमन में ना दोषों के निकलने का क्रम क्या होता है। तो पहला लिखो कफ, तो श्लेष्मा, उसके बाद पित्त, और अंत में वात। ठीक है। अगर विरेचन की बात करें तो विरेचन में पहले हो जाएगा पित्त, उसके बाद कफ, और लास्ट हो जाएगा वात। तो वात तो लास्ट में रहने वाला है, लेकिन वात को हम निकालते तो है नहीं, है ना। हम क्या करते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा वमन कब रोक देता है? तो पित्तांत, तो जब पित्त निकलना बंद हो जाए, यानी कि कफ और पित्त दोनों दोष निकल जाएंगे वमन के अंदर। ऐसे ही पूछेगा विरेचन कब रोकते हैं? तो विरेचन रोकते हैं कफांत, यानी जब कफ निकलना बंद हो जाए, कफ का अंत हो जाए। तो यहाँ पित्त और कफ दोष निकलता है। तो आपसे कोई पूछे कि किसी को भाई वमन करा रहे थे या विरेचन करा रहे थे, और फिर कराया नहीं आपने, दोषों को बढ़ा के छोड़ दिया, तो कौन से दोष या कौन सा दोष बढ़ेगा शरीर में? तो ये दो दोष बढ़े होंगे, कफ और पित्त, दोनों ही कंडीशन में। वो यहाँ लिख रहे हैं कि विरेचन प्रॉपर नहीं हुआ तो श्लेष्मा और पित्त ये दोनों दोष बढ़ जाएंगे। क्लियर? समझ ना आए तो मुझे रोक देना, मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात, लेकिन अभी तक कोई रोकता नहीं है। या तो ये मान लेता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कि समझ में आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं रोकोगे तो मुझे तो यही लगता रहेगा। ठीक है, कहीं समझ ना आए तो मुझे रोक के बेझिझक पूछ लेना। इतना हो सकता है मैं शायद ना बताऊं, है ना। नहीं बताऊंगा तो मैं कह दूंगा भाई सीधा याद कर लो, कुछ जवाब होगा तो दे दूंगा। आगे देखो, एक लिखा है पीनस सर कफ हाँ सही, बोलिए। कफांत और पितांत वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है बेटा, देखो ऐसा होता है कि वायु को तो आप निकाल नहीं सकते हो, है ना। वायु के लिए हम नहीं संशोधन कराते जनरली। तो हम जब वमन कराते हैं किसी को, तो हम हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कफ दोष को हमें निकालना है। वमन कफ के लिए कराते हो। इसी तरह विरेचन जब कराते हो तो आपकी प्रायोरिटी है पित्त दोष, पित्त के लिए विरेचन कराते हैं, पित्त के लिए श्रेष्ठ उपक्रम है। ऐसे ही कफ के लिए श्रेष्ठ उपक्रम है वमन कराना। क्लियर? लेकिन हम कब तक कराते हैं वमन? जब तक पित्त निकलना बंद ना हो जाए, मतलब पहले कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलता है। मैंने आपको क्रम बताया ना, पहले कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है, फिर वात निकलता है। तो वात को नहीं आने देंगे हम। हमने देखा कि भाई पित्त निकलना बंद हो गया, पता कैसे चलेगा? कि मान लो जो वॉमिटस आ रहा है, तो वो ऐसा आने लगे, कलरलेस आने लगे, उसमें कफ आना बंद हो जाए। शुरू में चिपचिपा निकलेगा काफी, है ना, आप समझ जाओगे कि कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा है तो कफ आ रहा है। फिर पित्त आएगा तो कलर होगा उसके अंदर, बाइल का मतलब। तो वो कलर जब आना बंद हो जाएगा तो आप समझ जाते हो कि हाँ, पूरा का पूरा पित्त भी निकल गया अभी। तो तब तक कराया जाता है वमन। ऐसे ही अगर विरेचन की बात करें, पहले पित्त निकलेगा, उसके बाद कफ निकलेगा वहां, और जब वो बिल्कुल कलरलेस कहो कि इस तरह का स्टूल पास होने लगे, तो जैसा हम कहते हैं राइस वाटर स्टूल, मान लो उस तरह का अगर पास होने लगे, जैसे कोलरा में होता है मान लो, तो आप समझ जाओगे कि अब दोष निकल गए हैं, मतलब पित्त भी निकल गया और कफ भी निकल गया। तो रोक दोगे विरेचन को भी। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि वमन में आप क्या दोष निकाल रहे होते हो? कफ और पित्त। इसी तरह विरेचन में आप निकाल रहे होते हो पित्त और कफ। क्लियर? तो अगर नहीं हुई ये चीजें, आपने वमन कराना था किसी को, नहीं कराया, तो क्या दोष बढ़े होंगे उसके शरीर में? तो यही दो बढ़े होंगे ना, कफ और पित्त। इसी तरह विरेचन की बात है, वहां भी यही दोष बढ़े होंगे, क्योंकि निकाले नहीं आपने दोनों दोष। बात समझ में आई बेटा? यस सर। और ठीक है। और देखोगे, आवृत्ति में एक लिखा है पीनस का हो जाना, है ना, नासा रोग। तो ये भी याद रखना। तो कफ पित्त की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सारे, और पीनस रोग हो जाना, तो ये भी
आवृत्ति की पहचान है कि ठीक से विरेचन हुआ नहीं है। विरेचन के अतियोग में, कह रहे हैं अब क्या होगा विरेचन के अतियोग में, पित्त निकल गया, कफ भी निकल गया, वात भी निकल गया। अब उसके बाद ऐसा जो स्टूल पास हो रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कैसा पास हो रहा है, कि वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मांस को धुला जाता है पानी के साथ। ठीक है। तो वो जो पानी का कलर हो जाता है, कि इस तरह का मान लो आपको लगे कि भाई स्टूल पास हो रहा है, उसमें श्लेष्मा नहीं हो, पित्त ना हो, है ना, सिर्फ उदक जा रहा है, वो भी कैसा, रक्त मिला हुआ या फिर कृष्ण वर्ण का, तो समझ में आता है कि भाई ज्यादा हो चुका है विरेचन, अभी रोक देना चाहिए। क्लियर। आगे देखते हैं। तो चैप्टर 16 ही चल रहा है यहाँ पे। दोबारा से वो पेज शायद लगा हुआ है, देख लेते हैं कुछ और काम का बचता है तो यहाँ। अच्छा, ये श्लोक देख सकते हो, है ना, एक बार आया हुआ है कहीं, है कि ये किस कर्म का लाभ बताया हुआ है, कि नस्य का है लाभ ये, या वमन का है, विरेचन का है, मतलब ऐसा। तो संशोधन का है ओवरऑल, फाइनली ऐसे याद रखोगे। जराम कृच्छेण लपते, चिरम जीवते अन आमे, तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेनरा। कि जो व्यक्ति समय पे संशोधन का प्रयोग करता है, तो उसको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, और लंबी आयु जीता है बिना रोगों के, है ना। जराम कृच्छेण लपते, चिरम जीवते अन आमे। तो ये संशोधन का लाभ है, हल्का सा माइंड में रख लेना। और ये श्लोक आप देख लोगे संशोधन की श्रेष्ठता का, सबने याद किया होगा शायद। दोषा कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने जिता संशोधन रे तू ना तेषाम पुनरुद्भव। मतलब कि अगर आपने संशमन कराया, तो हो सकता है वो रोग दोबारा से कभी वापस आ जाए जीवन में। लेकिन जब आपने संशोधन से उसको पूरी तरह निकाल दिया शरीर से, कुछ बचा ही नहीं, तो उस रोग की दोबारा से उत्पत्ति नहीं होगी। तो संशोधन से जो रोग ठीक किए जाते हैं, उनकी दोबारा उत्पत्ति होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। और देखेंगे आगे। स्वभाव उपरमवाद आपको पढ़ा चुका हूं। अगले जितने भी श्लोक हैं, इन सब में एक ही बात लिखी हुई है, कि उपरम का कारण क्या है, उपरम का या नष्ट होने में कारण क्या है, या निरोध में कारण क्या है, ये शब्द है अलग अलग, मृत्यु के लिए कह लो आप। ठीक है। तो इन सब का कारण क्या है, तो आप आंसर याद रखोगे, या तो स्वभाव, या याद रखोगे कि मतलब कोई कारण नहीं होता, मतलब कारण निरपेक्ष विनाश। शब्द लिख लो, ये लिखा है, कारण निरपेक्ष विनाश, चक्रपाणी ने भी ऐसा कहा है। तो मतलब विनाश में या नष्ट होने में कोई कारण नहीं है। सृजन करने में आप हम कारण हो सकते हैं, लेकिन नष्ट होने में कोई कारण नहीं है, चीजें अपने आप खत्म होंगी। और ये सिद्धांत किस दर्शन से लिया गया है, कौन बताएगा। बौद्ध क्षण दर्शन भंगुरवाद क्षण बौद्ध दर्शन भंगुरवाद। बौद्ध दर्शन बौद्ध ठीक है। दर्शन। तो बौद्ध दर्शन का क्षण भंगुरवाद है, वहां से लिया गया है। बाकी इस चैप्टर के अंदर आप ये एक दो परिभाषा देख पा रहे हो, या भी क्रिया भी जानते, शरीर धातु समा, ध्यान आ रहा होगा। ये चिकित्सा की परिभाषा है, सूत्र 16 के अंदर दी हुई है। फिर इसके नीचे एक और परिभाषा है चिकित्सा की, सूत्र 9 वाली, कि चतुर्णाम भीषाकादि नाम सस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा इत्याभिधीयते। ठीक है। तो ये चिकित्सा की परिभाषाएं हैं, आप याद करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आगे वाइवा में कोई पूछ लेता है कभी जीवन में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है कियंतः शीर्षीय अध्याय। कियंता शीर्षीय अध्याय। देखोगे शिरोरोगों की संख्या, तो शिरोरोग 5 है, वीपीकेएस और क्रमिज, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। हृदय रोग वो भी 5 है, वीपीकेएस और क्रमिज। ठीक है। ये तो चरक की बात हो गई, आसान है, जरूरी है, याद रखोगे। जरूरी बात एक और सुनोगे अब, कि शिरोरोगों में दुष्य क्या होता है। तो दुष्य होता है रक्त, है ना, रक्त को अस्र भी कहते हैं, तो अगर अस्र कहीं लिखा दिखाई दे तो ये नहीं सोचोगे क्या है ये। तो रक्त या अस्र शिरोरोगों में। हृदय रोगों में दुष्य होता है रस। तो ये बात याद रखनी है आपको। दूसरा, हृदय रोग यहां तो 5 देख रहे हो आप चरक के, लेकिन सवाल सुश्रुत वाले में कर लेता है। सुश्रुत के हृदय रोग जो है वो 4 हैं, तो उन्होंने सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना है, चाहो तो लिख लो। सुश्रुत 4, कौन कौन से, वीपीके और क्रमिज, वातिक, पैतिक, कफज और क्रमिज। ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखा है दोषों के विकल्प कितने होते हैं, 62। आगे मैं आपको दिखा दूंगा कौन से होते हैं, फिलहाल नंबर याद रखो, दोषों के विकल्प 62, 62। आगे आ जाइए। ये एक श्लोक लिखा हुआ है जो जरूरी है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं प्राणः प्राणभृताम,
यत्र श्रिता सर्व इंद्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते। तो यहाँ सिर क्यों श्रेष्ठ है वो बता रहे हैं कि भाई सिर में ही क्या होता है कि हमारी सारी इंद्रियां होती हैं। ठीक है। तो प्राणधारियों के प्राण यहीं रहते हैं, सारी इंद्रियां यहीं रहती हैं। तो इसको सभी अंगों में उत्तम अंग कहा जाता है, सिर को। ठीक है। तो ये श्लोक कहाँ का है ऐसा पूछ ले कभी, तो चरक ने कहा है। इतना तो ध्यान रखना कम से कम, अगर और करना चाहो तो 17 नंबर चैप्टर में कहा है, जो पूछा जाता नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अगला एक और श्लोक लिखा है। तो इसमें लिखा है कि व्यक्ति इस तरह से है जैसे एक वृक्ष को उल्टा खड़ा कर दो। तो वृक्ष के लिए सबसे जरूरी उसकी जड़ होती है ना, मूल। उसी तरह हमारे लिए सबसे जरूरी हमारा सिर है, ये कहना चाह रहे हैं। तो सवाल पूछा जाता है किस आचार्य ने व्यक्ति की तुलना या पुरुष की तुलना उल्टे वृक्ष से की है? तो आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, देख लोगे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, तो व्यक्ति इस तरह से है कि उसका मूल ऊपर की तरफ है, उसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। तो वाग्भट का श्लोक है ये। नेक्स्ट देखिए। सर ये कुछ नहीं। श्लोक दोबारा बता कोई नहीं, दीजिए, रुकती यार, प्राणा प्राण छोड़ना। विराम यत्र श्रिता। ठीक है। तो बेटा वो श्लोक है इस कि प्राणधारियों के प्राण जहां रहते हैं, जहां सारी इंद्रियां रहती हैं, जो सभी अंगों में उत्तम अंग है, वो सिर है ना। तो सिर की यहाँ पे सिर को बताया गया क्यों जरूरी है वो, कि हमारे प्राण सिर की वजह से है, कि सिर पे कुछ हो, अगर इंजरी हो जाए तो लाइफ गई। हमारी इंद्रियां मेनली वही हैं, आंखें वही हैं, जीवा वही है, कान वही, नासा वही है ना, त्वचा तो है ही। और सभी अंगों में उत्तम अंग है इसीलिए। ठीक। तो इस सिर के बारे में बात की गई है। अगला श्लोक वाग्भट का है, जहां व्यक्ति का कंपैरिजन उल्टे वृक्ष से किया गया है, कि ऊपर की ओर मूल है, नीचे की ओर शाखाएं हैं, ऐसा पेड़ है व्यक्ति। आगे देखिए। कृमित शिरोरोग। कृमित शिरोरोग ये पाप कर्म की वजह से होना लिखा हुआ है, कि पाप कर्म करने से होता है कृमित शिरोरोग। पाप कर्म का मतलब है कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो आपने की। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सीधे सोचो कि इसने पाप किया, किसी का नुकसान कर दिया, तो उससे नहीं मतलब है। पाप कर्म, कुछ और रोगों में भी ये शब्द आया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रोग हैं जो पाप कर्म जन्य कहे गए। तो उदर रोग, कुष्ठ, क्षुत्र और कृमि रोग। उदर रोग, कुष्ठ, क्षुत्र और कृमि रोग। लोकेश कुछ जानना चाह रहा है? सर एक बार रिपीट करना सर इसको फिर से। उधर रोग। ये लिखे हुए हैं देखो, उदर रोग, कुष्ठ, क्षुत्र और कृमि रोग। क्षुत्र क्या होता है? जो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं ना, ल्यूकोड्रामा जिसको हम बोल देते हैं, विटिलिगो, वो कंडीशन है। तो उदर रोग, कुष्ठ, क्षुत्र और कृमि रोग। क्लियर? आगे देखिए। कृमि रोग का लक्षण लिखा है, तो इसमें आप दुख, एक वर्ड है याद रख लेना, कि भाई कृमि हो गए सिर में तो व्यक्ति दुख में है। तो अगर श्लोक में दुख शब्द दिखाई दे, समझ जाओ कृमि रोग का है। वाग्भट के पॉइंट यहाँ काफी जरूरी है, उसको ध्यान से देखना है। शिरोरोग में तो कह रहे हैं सन्निपातिक शिरोरोग में कृमि की उत्पत्ति होती है, जिसके लक्षणों में है चित्त विभ्रंश, ताम्र अच सिंघाड़कता और कर्णनाद। तो वाग्भट ऐसा कहते हैं सन्निपातिक शिरोरोग में कृमि की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसके लक्षणों में चित्त विभ्रंश, यानी मन जो है व्यक्ति का व्यथित रहता है। सोचो कृमि हो गए हो तो व्यक्ति कैसे परेशान से बैठा होगा, है ना। तो चित्त विभ्रंश होता है। ताम्र अच सिंघाड़कता, नासा का मल जो है, कह रहे हैं ताम्र वर्ण के मल की उत्पत्ति होती है नासा में। और कर्णनाद, तो कानों में आवाज सुनाई देती है, बाहर आवाज नहीं है। ठीक है। तो हेल्यूसिनेशन की तरह समझ सकते हो। तो कर्णनाद याद रखेंगे, सब जरूरी है। वाग्भट, सन्निपातिक शिरोरोग, कृमि की उत्पत्ति, चित्त विभ्रंश, ताम्रच सिंघाड़कता और कर्णनाद। आगे आ जाओगे। सुश्रुत ने भी श्लोक लिखा है, तो उसमें समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा लगता है कि मेरे सिर को खाया जा रहा है, संभक्ष्य माणम स्फुरति चांता। अंदर स्फुरण हो रहा है सिर के अंदर, लग रहा है कुछ खा रहा है सिर को। ठीक है। तो ये भी कृमि रोग का लक्षण बताया है सुश्रुत ने। नेक्स्ट आ जाओगे हृदय रोग। तो सुश्रुत के आपने देख ही लिया कि सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना उन्होंने, और तो कुछ है नहीं। आगे आपका मन है, ये श्लोक जो देख पा रहे हो, ये रख के एक बार एग्जाम में आ चुका है, किस रोग का लक्षण है ये, है ना। तो लेकिन आपके लेवल पे नहीं आएगा, आप रहने दो इसको, मत देखो आप। इस लेवल पे नहीं आते ऐसे सवाल। बल्कि ये वाला देख लेना। ये सुश्रुत ने वातिक हृदय रोग का लक्षण बताया है। आयम्यते मारुतजे हृदयम तुद्यते तथा निर्मथ्यते दीर्यते स्फोट्यते पाट्यते पिच। ठीक है। तो ये बता रहे हैं वात की वजह से क्या क्या होता है। ऐसा लगता है कि दिल जहाँ पे है हमारा, वहां मथा जा रहा है, उसको फाड़ा जा रहा है, चीरा जा रहा है, काटा जा रहा है ना। तो वेदना के टाइप बता रहे हैं अलग अलग, तो समझ आ जाना चाहिए कि वेदनाएं वात की वजह से होती हैं।
तो ये वातिक हृदय रोग का लक्षण है, इसको देख लेना। सर हाँ बोलिए। जैसे वाघ वट में आपने पूछा ना, सन्निपात शिरोरोग मित्र में उत्पत्ति, हम्म। ठीक है। और उसके बाद ताम्र सिंगान का बताया, ये लक्षण ठीक इसके है। सन्निपात शिरोरोग के लक्षण हो गए, है ना। ठीक है। ठीक तो है। सर ये सुश्रुत ने कौन से पिंड रोग के लक्षण बताए सर, ये संभव से मानस पूर्ति उचानता। ये सुश्रुत का भी कृमि शिरो रोग के लक्षण है, ये कृमि शिरो रोग का है। सुश्रुत का, सुश्रुत में आप पढ़ोगे, शालात के पढ़ाऊंगा मैं आपको, ओके। तो वहां पे कृमिज शिरो रोग बताया है सुश्रुत ने, है ना। तो उसका लक्षण है ये। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देख लोगे कृमिज, अच्छा पहले कफज देख लो, कफज हृदय रोग। कफज हृदय रोग का एक लक्षण लिखा है, भवत्य अश्म आवृतम यथा, कि व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरे हृदय के ऊपर पत्थर रखा हुआ है ना, मतलब भारीपन महसूस होना। तो ये कफज हृदय रोग का लक्षण है। रटने की जरूरत नहीं है, ये कैरेक्टर कफ के साथ ही जुड़ा होता है जनरली। भारीपन, ऐसा लगना पत्थर रखे हुए हैं। कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि गीला चमड़ा वो स्किन के ऊपर लगा हुआ है, ढका हुआ है स्किन को उससे। तो ये सारे कैरेक्टर कफ के ही होते हैं, भारीपन जहां आपको दिखाई दे। क्लियर। नेक्स्ट कृमिज हृदय रोग देखो। इसमें सवाल पूछा जाता है कि किस हृदय रोग के अंदर हृदय में ग्रंथि बन जाती है, ग्रंथि बन जाना। तो कृमिज हृदय रोग के अंदर इतना ही बस याद रखना है, कृमिज हृदय रोग में हृदय में ग्रंथि बन जाती है। ठीक है। आगे चलेंगे। कह रहा है ये जो कृमि है, इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे वो कौन से कृमियों के मिलते हैं, कफज कृमियों के। ये मैं आपको विमान स्थान में पढ़ाऊंगा कि कृमियों की क्या क्या लक्षण है या क्या उनके प्रकार हैं वो सब। तो फिलहाल याद रखो कि हृदय रोगों में कफज कृमियों के लक्षण मिलते हैं, कृमिज हृदय रोग में। और आगे चलें। दोषों के विकल्प आपने देखे थे 62 होते हैं, दोषों के विकल्प 62। तो कैसे हो रहे हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। कह रहे हैं दोष जब बढ़ते हैं तो उनसे 25 विकल्प बनते हैं। विकल्प यानी आपस में कॉम्बिनेशन, कि कहीं वात बढ़ा हुआ है, कहीं पित्त बढ़ा हुआ है, कहीं कफ बढ़ा हुआ है, कहीं दोनों बढ़े हुए हैं, कहीं तीनों बढ़े हुए हैं, इस तरह करके। ठीक है, तो उनको विकल्प बोलते हैं कि ऑप्शन कितने जनरेट होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, आपको नंबर याद रखना है। तो तो कह रहे हैं कि वृद्ध दोषों से होते हैं 25, बढ़े हुए दोषों से 25, की 25 कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें कोई एक दो या तीन दोष बढ़े हुए हैं। ठीक है, 13 कंडीशन 25 में ऐसी है जहां तीनों दोष बढ़े होंगे। ठीक है, वात भी पित्त भी कफ भी नॉर्मल अमाउंट से बढ़ गए। ठीक। 9 कंडीशन ऐसी है जहां दो ही दोष बढ़े हुए हैं, और 3 कंडीशन ऐसी है जहां एक एक दोष बढ़ा है, कि कहीं खाली वात बढ़ा है, कहीं खाली पित्त, कहीं खाली कफ, ऐसा। ठीक। तो आपको ये नंबर याद रखने इस तरह से कि दोषों के 62 विकल्प, 25 वृद्ध दोषों से, और ब्रैकेट में लिखा है इतने ही क्षीण दोषों से होते हैं। तो वहां ऐसा समझना है आपको कि 13 में दोष कम हो रहे होंगे, 9 में दो दोष कम हो रहे होंगे, और 3 में एक एक दोष कम हो रहा होगा। ठीक है, तो आपसे इलेबोरेट नहीं करवाएगा, आपको इतना याद रखना है कि 62 विकल्प, 25 क्षीण से, 25 वृद्ध से। अब ये 25 कैसे होते हैं, 13 सन्निपात से, 9 द्वंद्वज और 3 एक दोषज। क्लियर। तो ये कितने हो गए, 50। कह रहे हैं 12 इसके अलावा और होते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करते, लिखते हैं 12 अन्य। देखना चाहो तो बुक में पूरा लिख रखा है उन्होंने, है ना। हमारे काम की चीज नहीं है तो हम उतना पढ़ने पे नहीं जाएंगे। तो 25 25 12, 25 वृद्ध दोषों से, 25 क्षीण दोषों से। 25 कैसे होते हैं, तो 13 सन्निपात, 9 द्वंद्वज, 3 एक दोषज, और बाकी अन्य 12 और बचते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 62, 62। नेक्स्ट आ जाओ। इस चैप्टर में आश्य अपकर्ष की बात आई है। तो सवाल पहला बनता है आश्य अपकर्ष से समझते क्या हो। तो सिंपल सा मतलब आश्य अपकर्ष का यह है कि एक दोष को उसके आशय से खींच लिया गया, उसका अपकर्षण कर लिया गया, और उसे शरीर में कहीं और ले जाया गया। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि दोषों की स्थिति क्या होती है। वैसे तो कुछ भी हो सकती है, इस चैप्टर में ही 6 अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन सवाल हमेशा इसी चीज के ऊपर आता है, और ज्यादातर लोगों ने भी इसी को एक्सप्लेन किया है, अपनी बुक्स भी लिखी लोगों ने, तब भी बाकी एग्जाम्पल नहीं लिए। तो आपको यही उदाहरण याद रखना है। तो आश्य अपकर्ष में क्या होता है कि पित्त जो है शरीर में जितना होना चाहिए उतना ही है, कफ जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया, वात को जितना होना चाहिए था उससे बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये बढ़ा हुआ वात जो है ये पित्त को उठा के ले जाएगा शरीर में, और जहां जहां उसको लेके जाएगा वहां वहां पित्त के लक्षण दिखाई देंगे। पित्त के लक्षण क्या होते हैं, मान लो कि दहन होना, मतलब जलन जैसी लगना, मेन कैरेक्टर तो वही है। तो आपको ऐसा डाउट जाएगा कि भाई पित्त बढ़ा हुआ है, चलो पित्त का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं यहाँ पित्त की चिकित्सा नहीं करनी है आपको। चिकित्सा किसकी करनी चाहिए थी, बढ़े हुए वात की, कि बढ़ा हुआ तो वात है, वो नॉर्मल पित्त को उठा के ले जा रहा है।
और लग ऐसा रहा है कि पित्त की वजह से समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, तो ये आश्चर्य का इंपॉर्टेंस है। इसको आज तक लोग ठीक से समझा नहीं पाए, तो हम भी ज्यादा इसकी बात नहीं करते हैं। सभी लोग इतना ही याद रख लेते हैं, आप भी इतना ही याद रख लो कि आश्चर्य में दोषों की स्थिति क्या है। तो वात बढ़ा हुआ होता है, कफ क्षीण होता है, और पित्त सम होता है। कोई पूछे इसमें चिकित्सा किसकी करोगे, तो चिकित्सा हमें या तो बढ़े हुए वात की करनी है, या फिर जो कफ क्षीण हुआ है उसको बढ़ाना है। कफ जब बढ़ जाएगा तो वात वैसे ही शमन हो जाएगा वात का। ठीक है ना, मतलब पित्त की नहीं करनी है कुल मिला के चिकित्सा। ये जरूरी बात है। अब इस चैप्टर में इसके बाद क्षय वृद्धि की बात है बेटा। तो ये भी मैं आपको लेक्चर दूंगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और बहुत जरूरी चीजें हैं। सवाल तो एक ही आएगा एग्जाम में, लेकिन ये तय है कि जो भी बच्चा छोड़कर आएगा ये वाला सवाल, तो ये मान लो कि सिर्फ आपने ही छोड़ा है, बाकी सब करके आएंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि सब लोग रटे रहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मैं आपको लेक्चर दूंगा। सैटरडे को जनरली मैं क्लास ऑफ रखता हूँ, तो शायद आपकी क्लास कल ऑफ रहे। लेकिन क्योंकि आपका टाइम कम है आपके पास एग्जाम का, ये मान के फिलहाल चल रहे हैं हम अभी, तो मैं आपकी छुट्टी पूरी तरह से नहीं करूंगा, आपको लेक्चर दूंगा कल के लिए ये वाला, जिसमें आप क्षय वृद्धि पढ़ोगे। ये आपका काम रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा क्षय वृद्धि वाला। तो काफी कुछ है इसके अंदर, अच्छे से रट लेना। आओगे पहला काम यही होगा कि सवाल किए जाएंगे आपसे। ठीक है, संडे के दिन कोई मॉडर्न का टॉपिक ले लेंगे। वो लोग गायनी ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो संडे को हम गायनी ले लेते हैं। गाइड, गोविंद पारी गाइड है आपकी, तो वहाँ गायनी वाला पोर्शन है, आपके एग्जाम में भी आएंगे सवाल। ठीक है, वहां भी टॉपिक होंगे ही जरूर। तो उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा के आपको बता दूंगा, जो आपका मॉडर्न टॉपिक भी साथ साथ कवर होता रहे। तो गायनी संडे को लेंगे हम लोग। सभी बैचेस की एक ही क्लास होती है संडे के दिन। तो कॉमन आईडी मैं शेयर कर दूंगा, आपके पास आ जाएगी संडे आईडी। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, लेक्चर आपको मिल जाएगा वीडियो ये वाला शिवरात्रि का। ठीक, सर आज संडे को टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग संडे की क्लास थोड़ा लेट लेते हैं, तो मैं भी नाइट वाला बैच जो उससे कंसल्ट एक बार कर लूंगा। नो वाला बैच जो हम लेंगे अभी, तो उन लोग को कंफर्टेबल रहेगा थोड़ा पहले करने को क्या, अगर रहेगा तो पहले रख लेंगे 7 के आसपास। अदरवाइज 9 बजे तक जाएगा। संडे सेशन लेट होता है थोड़ा, है ना, एक ही सेशन होता है कॉमन सब बैचेस का। बता दूंगा बेटा मैं आपको, एक बार बात कर लेता हूँ 9 वाले बैच के अंदर आज, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैसेज मिल जाएगा आपको। ठीक, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।